हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो बीके का पेपर है मेरे पास जुलाई 80 के टी का, तो मैं एडमिशन का सम सॉल्व कर दिया। अभी फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये एडमिशन सॉल्व हो गया, राइट, और एनपीओ भी सॉल्व हो गया है। तो अभी हमें आपको फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व कर रहा हूँ जो बोर्ड पेपर में आया था। तो बोर्ड पेपर का सम कितना नकली आया था, राइट, बहुत ईजी था, पर तभी भी उन्होंने एक दो एडजस्टमेंट ट्रिक ही पूछा, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। ओके, चला स्टार्ट हो बघा। ये अपना दिया ट्रायल बैलेंस, राइट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अभी जिसको नहीं आता थोड़ा बेसिक से इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जो डेबिट बैलेंस होता है ना डियर स्टूडेंट, वो डेबिट में आएगा, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, या तो कैपिटल के डेबिट, या तो एसेट्स में आएगा। किधर आएगा? एसेट्स में। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना अपना क्रेडिट बैलेंस, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, या पीएनएल के क्रेडिट में आएगा, या कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, या तो लाइबिलिटीज में आएगा। क्रेडिट 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 नहीं तो लाइबिलिटीज। टेबल को एक दफ़ा लिखने का और एडजस्टमेंट को 2 बार लिखने का। एडजस्टमेंट इधर है तो ग्रीन वाला मैंने एडजस्टमेंट टिक मार्क कर दिया, राइट। तो सम स्टार्ट करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में ना फैक्ट्री के रिलेटेड आता है। किसके रिलेटेड आता है? फैक्ट्री। ओपनिंग स्टॉक, तो इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स याद कर लो। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस, सेल। परचेस मतलब माल खरीदा, सेल बेचा। परचेस से परचेस रिटर्न माइनस होएगा, सेल से सेल्स रिटर्न। तो अपना क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 2020 अपना फाइनेंशियल ईयर है, तो ये ईयर एंड है। तो ये ईयर स्टार्ट हो गया ना, तो इसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो स्टॉक किधर रहता है? फैक्ट्री में रहेगा, ऑफिस में रहेगा? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री का जो भी आएगा ट्रेडिंग में आएगा ना। तो ओपनिंग स्टॉक को 65,000 हमने बाहर लिख दिया, सिंपल। अभी वेजेस और सैलरी, पहला क्या नाम है? वेजेस। वेजेस दिया ना तो फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री बोले तो ट्रेडिंग। अगर पहला सैलरी रहता, क्या रहता? सैलरी, तो आप लोग कहाँ लिखते? पीएनएल में। तो अभी वेजेस है तो इसके लिए यहाँ कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस एंड सैलरी। अमाउंट कितना दिया? 9,000। अमाउंट कितना दिया है? 9,000। तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा। और अंदर क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर कहाँ नहीं है? एडजस्टमेंट है। डेटर्स क्या दिया है? डेटर्स मतलब होता है कस्टमर। तो कस्टमर से पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो डेटर अपना एसेट्स होएगा। क्या होगा? डेटर अपना एसेट्स। डेटर मतलब कस्टमर से पैसा वसूल करना है। 1,32,500, 1,32,500। तो डेटर मतलब पैसा आने वाला है। बैड डेट्स का मतलब होता है चूना लगा दिया, जो पैसा नहीं मिलेगा। जो पैसा मिलेगा तो ऑफिस का जो भी खर्चा रहेगा पीएनएल में आएगा। तो बैड डेट्स कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? अब बैड डेट मतलब जो पैसा रिकवर नहीं होएगा, राइट। 1,000 बैड डेट्स हो गया ना, तो 1,000 यहाँ आ जाएगा। और अंदर इसलिए लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्या है अपना? एडजस्टमेंट है। परचेज दिया, क्या दिया है? तो परचेज किधर रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज किधर रहेगा? ट्रेडिंग, क्योंकि माल खरीद के फैक्ट्री में रखते हैं। तो परचेज अंदर लिखने का 1,48,000। तो जैसे ही परचेज लिखा ना, तुरंत इधर ढूंढने का परचेज रिटर्न है क्या? हाँ है ना, परचेज रिटर्न कितना है? 4,000। तो परचेज से परचेज रिटर्न क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करके 1,44,000 आएगा, वो तुम्हारा नेट परचेस आ जाएगा, ठीक है। वो क्या आ जाएगा? अपना नेट परचेस। फिर इसका दिया मोटर कार, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब एसेट होता है ना यार। तो मोटर कार क्या आएगा? एसेट। मोटर कार, मोटर कार कितना दिया है? 68,000। और इस पर एडजस्टमेंट इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। अभी इधर बोला सेल्स रिटर्न, क्या बोला है? तो सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा। सेल्स रिटर्न किससे माइनस होगा? सेल्स से। तो मैं फिलहाल सेल्स रिटर्न का अमाउंट लिख देता 2,000। थोड़ा क्वेश्चन फोल्ड कर देता। सेल्स रिटर्न 2,000 है। जब सेल्स आएगा तो मैं माइनस करके अमाउंट बाहर डाल दूंगा। सेल्स के बाद दिया है बिल्डिंग, क्या दिया है? बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तो बिल्डिंग एसेट होता है ना यार, तो बिल्डिंग को एसेट में लिखेंगे। और एडजस्टमेंट इसके अंदर लिखा है ना। बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, रोकड़ा, है ना। तो कितना है बैंक बैलेंस? 35 एसेट होता है। एडवर्टीजमेंट है ना, ऑफिस का खर्चा होता है। तो ऑफिस का खर्चा क्या था? एडवर्टीजमेंट होता है, जनरल एक्सपेंस होता है, सन्ड्री एक्सपेंस होता है, मिसलेनियस एक्सपेंस होता है, ऑडिट फीस होता है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन होता है, जनरल एक्सपेंस है ना, बैड डेट्स, वो सब इधर रहेगा। रेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस का खर्चा होता है ना। ये फैक्ट्री का कैरेज, इनवर्ड वेजेस, ये ऑफिस का। तो क्या है? बैड डेट्स हो गया। अभी एडवर्टीजमेंट दिया है, पर एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी कहानी है। कितना दिया है? 4,500 और 9 मंथ दिया है। तो अभी इसको भी अपन सॉल्व करेंगे रुक के, ओके। एडवर्टीजमेंट के बाद क्या दिया? ऑडिट फीस। ऑडिट फीस मतलब हिसाब किताब चेक कर रहे हैं। तो हिसाब किताब कौन चेक करेगा? ऑफिस वाला चेक करेगा। तो ऑफिस वाला बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाए। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर। तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी भी ऑफिस में रहता है ना, तो 3,000 किधर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हो गया तुम्हारा ऑफिस का खर्चा, सिंपल। तो हमने क्या किया? अभी इस तरफ का पोस्टिंग किया ना, डेबिट। अभी किधर का करेंगे? क्रेडिट। बोर्ड में ऐसे ही सम आएगा, ठीक है। रेशियो इक्वली दिया है, अभी जरूरत नहीं है। कैपिटल दिया, क्या दिया है? थक गया रे। कैपिटल कैसे? सीमा और विवेक, क्या दिया है? तो कैपिटल को कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस
तो सीमा विवेक, सीमा में इधर ड्राइंग आएगा, इधर कैपिटल आएगा। डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल। तो कैपिटल लिखेंगे सीमा का 1,60,000, इधर लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। उसके बाद बोला क्रेडिटर्स, क्या बोला है, डेटर पैसा आने वाला है, अपनों को पेमेंट करने का, देने का ना, तो कितना देने का क्रेडिटर्स 78,000, लाइबिलिटीज होता है। अब इधर भी बोला है सेल्स, क्या बोला है, तो परचेज इधर आएगा तो सेल इधर आएगा ना यार। सेल का अमाउंट कितना है 184,200, 184,200, उसमें तो सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे ना 2,000, तो 182,200 आ जाएगा, सिंपल। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न, वो परचेज से माइनस होगा। फिर बोला इंटरेस्ट, क्या है, तो अभी याद करो, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अगर डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में दिया तो ये क्रेडिट में लिखेंगे। और इसके पीछे की कहानी डेंजर है, बच्चे लोग ने यही मिस्टेक किया रहेगा। तो इंटरेस्ट 1800 अंदर लिखता हूँ और समझा दो एडजस्टमेंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट आएगा तो अभी समझाने वाला हूँ। ये हो गया तुम्हारा पोस्टिंग। अभी क्या करने का अपने को, एडजस्टमेंट सॉल्व करना। थोड़ा पानी का बोतल आएगा, पानी आराम से, थोड़ा पानी पी लेता है चलो। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक बोला कितना दिया है 40,000। तो स्टॉक को दो जगह लिखने का, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक एसेट्स में। बोलो किधर लिखेंगे, ट्रेडिंग के और एक एसेट, क्योंकि ओपनिंग इधर आया तो क्लोजिंग इधर आएगा ना। तो कितना स्टॉक दिया है 40,000, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा, तो स्टॉक बच गया तो एसेट होगा ना यार आपका, स्टॉक बच गया तो क्या आएगा एसेट्स, तो फायदा होता है ना यार। तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा, पहला कहाँ लिखा, ट्रेडिंग में लिखा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक एसेट, बस खत्म, एक मार्क जेब में। अभी डेप्रिशिएट बोला है, बिल्डिंग पे कितना टका 5 और मोटर कार पे 3, तो बिल्डिंग पे पहले 5% निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू माइनस होता है, राइट, मतलब वैल्यू कम हो गई। और मोटर कार पे कितना परसेंट बोला है 3%। तो 5% कैसे निकालेंगे 75,000 पे, तुम लोग इंटू 5 करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे ना, 3750 कितना है 37, तो 75,000 माइनस किया तो आया 71250, ठीक है। फिर कितना है 68,000, तो आप लोग इंटू 3 करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे ना, तो 2040, तो उसमें तो 68,000 माइनस किया, वो वाला अमाउंट तुमने बाहर डाल दिया मान लो। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है, एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, एसेट्स में दूसरा बैग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, एक है मोटर कार और एक है बिल्डिंग। मोटर कार पे कितना दिया है 20, और इस पर 3750, 0 4 5 9 7 2 3 5। तो इधर एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, दूसरा बैग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि एसेट्स कम हो रहा है ना आपका, प्रॉपर्टी कम हो रहा है तो लॉस होता है, सिंपल। अब उसके बाद क्या करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1800, मतलब जो इतना रुपये आने वाला था डेटर से, उसमें तो चूना लग रहा है, पैसा नहीं आने वाला है, RDD है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ना, कितना दिया 1800, मतलब 1800 भूल जाओ, पैसा आने वाला, धोखा दिया अपने को, पैसा नहीं मिलेगा। तो जितना पैसा लेने का था उसमें तो 1800 भूल जाओ, पैसा आने वाला नहीं है। तो हमने एसेट्स में माइनस करेंगे, तो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आएगा। तो इधर ऐड कर देंगे 2 न्यू बैड डेट्स या न्यू RDD लिख दो, जो भी नाम लिखने का था। तो ये 1800 क्या हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा ना, पहले 1000 लेके भागा, अभी 1800 लेके भागा, तो 2800 का लॉस हो गया। तो डेटर से क्या किया माइनस किया, और एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे P&L के डेबिट में आ जाएगा। फिर फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया। अभी क्या बोला प्रीपेड, क्या बोला है प्रीपेड मतलब एडवांस होता है, क्या होता है, तो एडवांस क्या होगा माइनस होएगा, क्या होगा आउटस्टैंडिंग रहेगा तो प्लस करके लायबिलिटी में डालेंगे ना, पर प्रीपेड मतलब एक्स्ट्रा भरा है, ज़्यादा भर दो, माइनस करके एसेट में आएगा। तो क्या प्रीपेड है वेजेस, तो वेजेस से क्या करेंगे माइनस करेंगे ना, वेजेस से क्या करेंगे माइनस। तो इधर लिखेंगे माइनस प्रीपेड, क्या लिखेंगे प्रीपेड मतलब एक्स्ट्रा भरा, कितना एडवांस भरा उसने 700, तो 700 कम करेंगे, तो 9000 में से 700 गया तो कितना आएगा 8300, है ना। और खर्चा कम हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा एसेट्स। तो प्रीपेड को माइनस करके दूसरा पे किधर आएगा एसेट्स में, इधर लिखेंगे प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड म्हणजे काय है एडवांस मध्ये, एडवांस में पे किया ना। अभी क्या एडजस्टमेंट है भाई, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इधर पेबल बोला है कि रिसीवेबल बोला है, मतलब पैसा आने वाला है, कितना रुपये आने वाला है 900, तो सीधी बात ऐड होएगा,
और आने वाला तो क्या हो जाएगा एसेट। तो किधर ऐड करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे ना। जो देखो ना क्रेडिट में दिया था ना, ये इंटरेस्ट मिला है और तुमको और पैसा आने वाला है। कितना रुपये आने वाला बोला है 900। इसे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे 900। दो आउटस्टैंडिंग होता है, एक होता है आउटस्टैंडिंग देना, एक होता है आउटस्टैंडिंग लेना। जो आउटस्टैंडिंग देना होता है लायबिलिटी में आता है, तो ये आउटस्टैंडिंग लेना है, बाकी है तो फिर एसेट्स में आएगा ना। इनकम, ये इनकम साइड, इनकम बढ़ गया ना तो एसेट होता है। इधर एक वर्ड दिया है देखो ना यार, रिसीवेबल हमेशा एसेट्स होता है और पेबल हमेशा, तो इधर लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्या लिखेंगे, तो ये बच्चे लोग ने मिस्टेक कर दिया रहेगा, शायद से इधर लिख के लायबिलिटी में डाल दिया रहेगा, नहीं समझा रहेगा। तो इंटरेस्ट क्या किया मैंने, ऐड किया और ऐड करके किधर डाला, एसेट्स में, क्योंकि पैसा आने वाला है। अब एक एडजस्टमेंट इधर है, साल में कितना महीना होता है, साल में 9 महीना आता है कि 12, पर उन्होंने कितना महीना भरा पैसा, तो कितना महीना कम भरा, 3 महीना। तो 4,500 उन्होंने 9 महीने के लिए भरा, तो एक महीने का 500 हो गया। 4,500 9 महीने का, तो एक महीने का तो 500 पर मंथ हो गया। अच्छा कितना महीना नहीं भरा उसने, 3 महीना। तो इसको 3 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,500 हो जाएगा ना। तो 3 महीना कम भरा कि ज़्यादा भरा, कम भरा, तो कम बोलेगा तो आउटस्टैंडिंग होएगा, तो प्लस करके लायबिलिटी आएगा ना। तो इधर ये दिख रहा है एडवर्टीजमेंट, 4,500 9 मंथ का था, कितना का था, तो एक महीने का कितना है 500, तो 3 महीने का 1,500, तो 1,500 ऐड करेंगे ना यार। तो इधर लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, 6,000 हो गया। अभी आपने कहाँ खर्चा किया, कहाँ ऐड किया, डेबिट साइड, तो खर्चा कम हो गया, बढ़ गया ना। तो खर्चा बढ़ता है तो कर्जा होता है, इनकम बढ़ता है तो एसेट होता है। खर्चा बढ़ गया तो, और खर्चा कम होता है एसेट होता है ना यार, उल्टा कर। तो ये बढ़ गया, तो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। क्या लिखेंगे, ये वाला अमाउंट लिखने का 1,500, कितना लिखने का 1,500, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट का बोर्ड का सम था, तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया। मैं टैली नहीं कर रहा हूँ, आप लोग टैली कर लेना, टैली में टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। आप लोग सुकून से बैठ के सॉल्व करके इसका ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कमेंट में डाल देना, ताकि बाकी बच्चे लोग कमेंट देके फिर तुम लोग लड़ाई झगड़ा करो, मेरा राइट तेरा राइट, फिर मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया, बाकी का भी सब प्लेलिस्ट में ऐड है, यू कैन चेक। थैंक यू वेरी मच।